हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। और इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे बाय कैलकुलस मेथड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। क्लियर है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिख रही है बोर्ड पे, ये आपने ऑलरेडी 9th में ही पढ़ा आप लोगों ने, और इस पर आपने न्यूमेरिकल भी किए होंगे। बट अब 11th में हम थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे इनके ऊपर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये हमारे जो फॉर्मूले हैं कैलकुलस मेथड से ड्राइव कैसे होते हैं। क्लियर है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं मैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए। तो इसको हम लोग ड्राइव कैसे करेंगे, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको 9th का ही अगर थोड़ा सा रिमेंबर है, माइंड में है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिची वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होता है इसमें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, आपने पढ़ा है व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी a इज इक्वल टू dv बाय dt। ये फॉर्मूला हमारा होता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv बाय dt। तो यहां से अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a dt इज इक्वल टू व्हाट, dv। ठीक है। तो जो भी हमारे पास d की फॉर्म में होता है उसको हम करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। ये हमारा होता है स्मॉल, और स्मॉल से लार्ज निकालने के लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन। तो इधर हमारे पास ए डी टी का इंटीग्रेशन और इधर हमारे पास डीवी का इंटीग्रेशन। ये जो हमारे पास साइन है इसे कहते हैं इंटीग्रेशन साइन। अगर आपने इंटीग्रेशन बेस नहीं देखा है तो मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है मैथमेटिकल टूल का, उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी टी यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे डी वी यानी कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो टाइम हमारे पास जो है मोशन है, तो मोशन का स्टार्टिंग का टाइम हमारे पास क्या होता है 0, और फाइनल टाइम हमारे पास क्या होता है t, ठीक है। तो लिमिट लगाते हैं इनिशियल टू फाइनल। वैसी बात करते हैं वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं u, और फाइनल को क्या कहते हैं हम लोग v। तो इनिशियल टू फाइनल हमारी लिमिट इस तरीके से लगाई जाती है, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि dt टाइम का इंटीग्रेशन है और ये क्या एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। टाइम है तो टाइम का ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डी ए होता तो हमारा ए का भी होता, यानी ये ए हमारा क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। ए हमारा आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी टी, और उधर तुम्हारा डीवी ऑलरेडी है यू से वी। तो जैसा कि आप जानते हैं डी टी का क्या होता है टी, डीवी क्या होता है वी, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, आपने पढ़ा है। तो हमारे पास जो डी टी का इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये हो जाता है हमारे पास टी, और लिमिट लगती है इस तरीके से। ऐसे डीवी का हो जाता है हमारे पास वी, लिमिट लगती है हमारे यू से वी, ओके। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार टी की जगह लोअर लिमिट लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे हम लोग एक बार v की जगह ऊपर जो भी है तो v ही है, और माइनस लोअर, लोअर के पास u है। तो ये हमें मिलेगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस का u को इधर ले आओ, u प्लस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये मेथड हमारे पास है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कैलकुलस मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, आपके एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का फॉर्मूला है ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ds बाई डी टी या dx बाई डी टी। वट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आप क्या लिखेंगे dx बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v डी टी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इधर मिल जाएगा dx। क्लियर हो गया। अब आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी निकाला था, क्या निकाला आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो आपको जो फॉर्मूला ड्राइव करना है इसमें v तो है नहीं ना, यहाँ पे u है। तो v का हमारे पास फॉर्मूला क्या है पहले से, u प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से
v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास u dt, ये क्या हो जाएगा आपके पास at dt। ओके, u dt और at dt। अब सारी वैल्यू बस स्मॉल में एक लाइन में आ गई है। क्या कर देंगे इसके बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग तो हमारे पास dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, उधर हमारे पास क्या u dt, इंटीग्रेशन ऑफ u dt और इंटीग्रेशन ऑफ at dt। तो सबके लिए आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब हम देखेंगे कौन सी चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, उसकी लिमिट क्या है इनिशियल टू फाइनल। dx की बात करते हैं, dx होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमने मोशन स्टार्ट किया तो हमारी जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 0, और कुछ टाइम के बाद ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा लेट s। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं हम लोग क्या s कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये dt टाइम है, तो टाइम हमारा 0 से लेके कहाँ तक t, ये भी t dt है, टाइम है यहाँ 0 से लेके t। तो जो भी d के साथ होता है ना हमारा क्या होता है लिमिट उसके फॉर्म में लगा देते हैं। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब जानते ही सिंपल होता है। तो देखो यहाँ पे u का तो होगा ही नहीं, किसका होगा यहाँ पे dt का होगा। यहाँ पे तो a का होगा नहीं, अंदर क्या रहेगा टाइम रहेगा, टाइम में ही होगा बस। ठीक है, तो dx का x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। dt का क्या होता है हमारे पास t होता है 0 से लेकर t। अब देखो यहाँ पे t dt है, अगर सिंगल dt हो तो t लिख देते हैं, सिंगल dx हो तो x लिख देते हैं। ठीक है, सिंगल dy हो तो y कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या t dt है। ओके, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हम लोग करते हैं क्या है, जो भी इसकी पावर होती है चाहे टी स्क्वायर हो, t5 हो, t6 हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है, कोई पावर x पावर n और dx है तो ये हमारा पावर 1 प्लस हो जाता है और वही पावर नीचे आ जाती है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है कि जो भी पावर होती है उसमें 1 प्लस करो और वही पावर आप यहाँ पे डिवाइड लिख दो। तो पावर यहाँ पे क्या है इसका 1 है, तो 1 प्लस 1 और वही पावर डिवाइड में आ जाती है। लिमिट लगाते हैं हम अपर और लोअर इस तरीके से। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। तो यहाँ पे हमारा आ गया s, यहाँ पे एक बार t की जगह एक बार t अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 हम निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा मतलब टी स्क्वायर 0 से t। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद इसे बढ़ा देते हैं, इसको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना। अब वहां पे आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग, तो ये मिलेगा हमें क्या ut प्लस 1/2a 1/2 लिख सकते हैं। देखो t की जगह एक बार अपर लिमिट लगाएंगे एक बार यानी t का स्क्वायर, और t की जगह एक बार लोअर लिमिट यानी कि 0 का स्क्वायर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आया तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 मैथमेटिकल टूल देख लेंगे आप लोग, या फिर आपके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल के नाम से आप कोई सी वीडियो देख लीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा at स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या जाएगा हमारा सेकंड फॉर्मूला। तो ये हमने इंटीग्रेशन के थ्रू सेकंड फॉर्मूला ड्राइव किया। क्लियर हो गया? अब देखते हैं थर्ड फॉर्मूले को, जो कि हमारे पास क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इन फॉर्मूलों करने के लिए आपको जो स्टार्टिंग में आपका है वो आपको आना जरूरी है। पहले फॉर्मूले के आपने लगाया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, दूसरे के आपने फॉर्मूला लगाया वेलोसिटी का, बारी आती तीसरे फॉर्मूले की। तो तीसरे फॉर्मूले जब हम बात करेंगे, इसे भी बढ़ा देता हूँ, थर्ड फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे। जैसे देखो वेलोसिटी भी है चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। ठीक है, तीन चीज यहाँ पे चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन के लिए क्या है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास dv/dt। वी है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन dv/dt। अब यहाँ पे एक स्टेप हम लोग लेके चलेंगे, वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस होना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय dx। ठीक है, हम लोग यहाँ पे RHS को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा। ओके, ये आप इजी स्टेप होता है। अब आप इस dv को और dx को आप इंटरचेंज कर दीजिए, dx को यहाँ पे ले आइए, dv को वहां ले जाइए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से a इक्वल टू dx बाय dt और dv बाय dx। ठीक है, dx इधर आ गया,
अब देखो ये क्या बन गया फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला किसका होता है, वेलोसिटी का होता है ना। ये क्या हो जाएगा v dv और dx अंदर लिया है, तो a ds इक्वल टू में क्या मिलेगा यहाँ पे v dv। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। तो इधर हमारे पास क्या a dx का इंटीग्रेशन, उधर हमारे पास क्या v dv का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास dx है, तो dx का हमारे पास जो स्टार्टिंग लिमिट क्या होगी 0 और फाइनल क्या लेंगे हम s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बात होता है v dv, तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v होती है। इंटीग्रेशन हमारी इनिशियल टू फाइनल लिमिट चलती है। अब यहाँ देखो a का होगा नहीं, तो a आ जाएगा वापस यहाँ पे बाहर, अंदर 0 to x और dx। और ये हमारे पास क्या है v dv का इंटीग्रेशन तो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये dv का है, v यहाँ पे आ गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x होता है। अब बट यहाँ पे v आ गया, तो यहाँ पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास v²/2, क्योंकि पावर में एक प्लस करते हैं और वही पावर आप डिवाइड में लेके आते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 बार आएगा। एक बार इसको इधर कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 बार आएगा। एक बार v की जगह अपर लिमिट क्या v ही रहेगी, और एक बार v की जगह लोअर लिमिट क्या आ जाएगी बस u आ जाएगी, u²। तो a ऐसे 2 भी दे दो, 2as इक्वल टू क्या मिला हमें v² - u²। तो ये हमारा है फॉर्मूला नंबर 3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों फॉर्मूले करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय कैलकुलस मेथड। तो ये आपको करना ही करना है, एग्जाम में इनका डायरेक्ट डेरिवेशन भी आता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा न्यूमेरिकल। 2 trains traveling along a straight track are heading toward each other, यानी एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलते हुए आ रही है। ट्रेवलिंग एट 90 km/h एंड 100 km/h, यानी एक ट्रेन की स्पीड 90 km/h है और सेकंड ट्रेन का स्पीड आपका 100 km/h है। ड्राइवर्स ऑफ बोथ द ट्रेन अप्लाई ब्रेक टुगेदर, दोनों ने एक साथ ब्रेक लगाई। देन ट्रेन आर 1 किलोमीटर अपार्ट, जब ट्रेन उनकी 1 किलोमीटर अपार्ट यानी 1 किलोमीटर गैप में थी, उन्होंने देखा एक दूसरे को, ब्रेक लगाई। डेसेलरेटिंग ईच ट्रेन एट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी उनकी जो स्पीड है वो कम होनी स्टार्ट हुई, यानी उन्होंने डेसेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आपका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिटरमाइन दैट वेदर द ट्रेन एक्सीडेंट विल अवॉइडेड, तो बताओ कि क्या ट्रेन एक्सीडेंट हमारा यहाँ पे क्या जो है नहीं होगा या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन आपको जो गिवन है, देखिए हमें यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले वो देख रहा है। जो ट्रेन 1 है वो हमारी कितनी स्पीड चल रही है 90 km/h, और ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है हमारे पास 100 km/h। ठीक है, यही क्वेश्चन गिवन है आपको 90 और 100। और इन्होंने जब ब्रेक लगाई थी तो ब्रेक लगाते समय इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 1 किलोमीटर, और इनका जो डेसेलरेशन है वो हमारा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है डेसेलरेशन। तो ध्यान रहे ये हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें माइनस लगाया है। ओके, तो हमें बताना है क्या कि ये एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से बात करते हैं पहले वाले ट्रेन की। तो अब देखो जो ब्रेक लगाई है तो ट्रेन फाइनली यहाँ पे क्या स्टॉप हो गई है। इसका मतलब ये जो स्पीड आपको दे रखी है v1 और v2, ये इनकी इनिशियल स्पीड है, और इनिशियल स्पीड को किससे शो करते हैं u के साथ। ठीक है ना, तो यानी ये u1 और u2 ले लेता हूं मैं। आफ्टर ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेक लगा इनकी जो स्पीड है यानी कि जो v1 होगा 0 और v2 भी हो जाएगा 0, क्योंकि ट्रेन तुम्हारे आपस से क्या हो गई स्टॉप हो गई, रुक गई है। तो v भी और v1 भी हमारा 0 हो गया। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, u भी है v भी है, क्या नहीं हमारे पास यहाँ पे। और इन्होंने बोला कि वो 1 किलोमीटर गैप में थे तब उन्होंने ब्रेक लगाई है। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी है और हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम की बात नहीं करी नहीं, तो टाइम की बात इन्होंने करी नहीं है कि टाइम कितना लगेगा टकराने का, केवल डिस्टेंस की बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3 जो कि है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है,
कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही होती है, वो समझ नहीं पाते लगाएं कौन सा फॉर्मूला तीनों में से। तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि वी और यू है ही, हमारे पास एस ए है देखना है। तो बात करते हैं वी हमारे पास 0, यू कितना हमारे पास है u1, ये हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्रेन के लिए। तो उसका जो u1 है वो हमारा देखो 90 है। अच्छा अभी ये देखो मीटर में 1 किलोमीटर में, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट किसमें करोगे इसे, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए करते क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये क्या बन जाता है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 5/18 से करेंगे तो 50/9, यानी कि 250/9 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए SI यूनिट में। तो u हमारा कितना है 25, 2a, एक्सेलरेशन कितना हमारे पास है -2, और s, तो लेट करते हैं उसने जो डिस्टेंस कवर करी ब्रेक लगाने के बाद, उसने x डिस्टेंस कवर किया। ये तो वो डिस्टेंस है जब उन्होंने देखा कि ट्रेन आपस में 1 किलोमीटर पे है तब ब्रेक लगाई है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से मिलेगा ये 25 का स्क्वायर 625, ये हो जाएगा -4x, तो यहाँ से x आ जाएगा, यानी कि पहले वाले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर लेंगे सिंपली से, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस निकाला कि ट्रेन ए ब्रेक लगाने के कितना दूर आगे गया, ब्रेक लगाने के बाद कितने दूर गया। बात करते हैं सेकंड ट्रेन के लिए, तो सेकंड ट्रेन के लिए फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो वो भी तो फाइनल 0 हो गई, यू क्या उसका, और 100 यानी कितना है 250/9 स्क्वायर, ए कितना है पास -2। लेट कर लेते हैं कि ट्रेन बी जो है वो वाई डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ब्रेक लगाने के बाद वो वाई डिस्टेंस तक ट्रेन आगे गया, ठीक है। ये कितना जगह हमारे पास 625 009 का 81, ये जगह -4y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तो हमारे यहाँ से y कितना आएगा हमारे पास, तो y आएगा 625 4 × 81, यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, 00 है ना, कट सकता है। तो 4 × 4 हमारा हो गया, ये 2 4 5 20, 4 6 24, 4 2 8, 4 3 10, ये आ गया। तो y = आ गया 156.25/18। तो यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, कैलकुलेट के 190 से अप्रोक्स यानी 192 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो देखिए ट्रेन ए ने ब्रेक लगाने के बाद 156.25 मीटर कवर किया, और ट्रेन बी ने ब्रेक लगाने के बाद 193 मीटर कवर किया। तो दोनों ने कुल कितना कवर किया, हमारे पास ये अप्रोक्स 300 समथिंग कवर किया, जबकि इनका गैप कितना था 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर गैप था। तो 1000 मीटर गैप पे ब्रेक लगाई इन्होंने, और वो 300 मीटर के हमारे आपस में क्या वो स्टॉप हो गए। तो यहाँ पे एक्सीडेंट क्या होगा इनका, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अ थीफ स्टार्ट्स हिज कार फ्रॉम अ पॉइंट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द पुलिस चेजिंग द थीफ अराइव्स एट द पॉइंट 10 सेकेंड लेटर, यानी कि थीफ ने जहां से चलना स्टार्ट किया उस पॉइंट पे जो पुलिस है वो 10 सेकेंड के बाद आई, एंड कंटिन्यूज टू चेज द थीफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। और पुलिस ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन देयर कार। इन व्हाट टाइम द पुलिस कार विल ओवरटेक द थीफ कार। तो कितने टाइम में पुलिस कार जो है वो थीफ कार को ओवरटेक कर जाएगी। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है कि थीफ का जो कार का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग पॉइंट स्पीड क्या होगी इसकी 0, ठीक है। और पुलिस की जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, जो कांस्टेंट स्पीड से है। लेट करते हैं कि वो पॉइंट जहां से वो थीफ ने चलना स्टार्ट किया पॉइंट हमारा ए है, ओके। यहाँ पे वो जो थीफ जो है वो जा रहा है इस तरीके से, और पुलिस कहीं से आई है। पुलिस को यहाँ पे आने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, उसको 10 सेकेंड लगा। अब पुलिस जो है वो यहाँ है, जो पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ है, अब चोर वहां पहुंच चुका है, ठीक है। यानी चोर जो है वो कितना आगे है पुलिस से, 10 सेकंड आगे है, ठीक है। ध्यान रखो 10 सेकंड वो आगे चल रहा है। तो लेट करते हैं कि टी टाइम में, ठीक है, लेट करते हैं टी टाइम के बाद वो उसे ओवरटेक कर लेगा। टाइम से पूछा उसने, तो लेट इन टी टाइम, ठीक है, पुलिस ओवरटेक। तो टी टाइम में जो पुलिस है उसे ओवरटेक कर लेगी।
तो पुलिस ने उसे टी टाइम ओवरटेक किया, तो पुलिस ने जो डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में वो कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन टाइम टी। तो डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, x कर लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। उसकी वेलोसिटी कितनी है 40 है और टाइम कितना लगा उसको t लगा। तो लेट उसने जो डिस्टेंस कवर किया पुलिस ने वो कितना कवर किया 40 t। अब जो है बात करें थीफ की, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। तो थीफ की अगर बात करें उसने y डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए तो एक्सेलरेशन भी है ना उसके पास, पुलिस के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो हमने नहीं लगाया फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला, ओके। बट थीफ के पास एक्सेलरेशन है तो लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, जो कि डिस्टेंस और के लिए क्या होता है हमारे पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो थीफ ने टाइम लिया वो टाइम उसने कितना लिया t प्लस 10। भाई थीफ जो है वो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा चल रहा है यार, टी जो थीफ का जो टाइम है वो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेना है आपको, यानी कि यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो क्या रहेगा t प्लस 10 और यहाँ पे टाइम हमारे पास क्या रहेगा t प्लस 10। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि दोनों डिस्टेंस कवर किया, सेम डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट के बाद दोनों जहां भी मिलेंगे डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा ना, तो y क्यों लिखे, इसे भी x लिख देते हैं। तो ये वापस कितना है 40t इक्वल टू, ये हमारा u है ut, तो उसका u तो 0 है, ये वाली टर्म क्या होगी 0, एक्सेलरेशन कितना है उसका 2 है और ये हमारा हो गया t प्लस 10 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ये 40t, वहां पे आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसको उधर ले जाएंगे तो ये मिलेगा आपको टी स्क्वायर माइनस का 42 जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 20t प्लस का 100 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको ये क्या मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं इजीली। तो फैक्टर आप जब करोगे तो फैक्टर कितना आएगा हमारे पास, ये इसको फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे 100 है यानी कि 10 जा 100, तो 10t माइनस का 10t प्लस 100 इक्वल टू 0। तो t माइनस 10 और t माइनस 10 यानी टाइम कितना आएगा पास यहाँ पे 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड के बाद वो उसे कवर कर लेगा, उसे ओवरटेक करेगा, ठीक है। और थीफ को उस टाइम कितना टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है। थीफ ने 20 सेकेंड में जितना कवर किया टाइम उतना उसने पुलिस ने 10 सेकेंड में ही कर लिया, ओके। और डिस्टेंस कितना कवर किया 40 into 10 यानी कि 400 मीटर। तो डिस्टेंस तो पूछा नहीं इसने, ओनली टाइम पूछा है। तो पुलिस कैच यानी कि इस टाइम के बाद, इस पॉइंट के बाद पुलिस को 10 सेकंड लगेंगे उस पकड़ने में, ठीक है ना। पुलिस को यहाँ पे आने 10 सेकंड लगे और उसके बाद उसको 10 सेकंड और लगेंगे उसे पकड़ने में, तो वो टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो इस तरह के थोड़े से हल्के से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक और देखते हैं, अब आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी एक बॉल को ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, यानी इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 25 मीटर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, एक तो आपको ये निकालना है और दूसरा आपको निकालना है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, और कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड को हिट करने में, यानी नीचे ग्राउंड पे आने में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक तो हमें गिवन है इसकी बॉल की वेलोसिटी, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन, तो बॉल की जो स्पीड है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो बिल्डिंग की हाइट है, तो देखो ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास वो बिल्डिंग है और यहां से हमने बॉल को थ्रो किया ऊपर, ठीक है। तो बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर गया, मान लो यहाँ तक हाइट, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट तक हो गया, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 25 मीटर। तो बॉल जब यहाँ जाएगा तो बॉल फिर क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा। तो उसने वही पूछा है कि जब बॉल ग्राउंड टच करेगा तो कितना टाइम उसे नीचे आने में लगा। तो डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो देखो पहले तो ये निकाले कि कितनी हाइट तक गया, तो लेट वो जो हाइट जहाँ तक वो गया बॉल ऊपर फेंकने के बाद वो हाइट h है, ठीक है।
और ये जो हाइट नीचे की है वो आपको ऑलरेडी पता है 25 मीटर। ओके, तो जब कोई बॉडी आपकी थ्रो होती है तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मूव करती है। जब ऊपर वो जा रही होती है यानी कि उसके जो ग्रेविटी होता है वो उसे करते क्या है उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है हमारा 9.8। अब देखो जब बॉल ऊपर जा रही होती है उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होती है, यानी वो रिटार्डेशन में होता है, यानी जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी जब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट डालता हूँ मैं ए बी और बी से सी, ठीक है। तो ड्यूरिंग ए बी की अगर बात करें, ड्यूरिंग ए से बी की बात करें तो उसका जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, तो 9.8 हम लेते हैं सिंपली, बट कैलकुलेशन हम 10 ले लूंगा सर, ठीक है। तो माइनस का 10 क्यों लिया, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है, जब स्पीड कम यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, और हाइट पे जब बॉल पहुंचेगी तो उसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी 0। ये तो उसके लॉन्चिंग स्पीड है यानी कि u दे रखा है। फाइनली जब हाइट पहुंचेगी बॉल तो उसकी स्पीड वहां पे क्या हो जाने वाली है 0। तो दोनों v और u है, एक्सेलरेशन को ही हम ग्रेविटी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं वो हाइट कितना गया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या ये यहाँ पॉसिबल हो पाएगा, या तो वो टाइम है, टाइम की बात ही नहीं है, तो फॉर्मूला ऐसा जिसमें केवल क्या हो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो, यानी फॉर्मूला नंबर 3 v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब v 0 और u कितना है 20, एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ पे जाएगी माइनस का 10, और s डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी हाइट है वो h हाइट तक गया, ये आ गया माइनस का 400, ये आ गया माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना है 20, यानी h कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर, यानी कि बॉल थ्रो करने के बाद 20 मीटर हाइट तक जाएगा। ओके, तो इसका जो टोटल हाइट हो गया ग्राउंड से, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया, 25 की बिल्डिंग है, 20 हो गया, यानी कि 45 मीटर हो गया हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की, तो देखिए ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा उस टाइम को यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजी, उसके लगाएंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल यू प्लस 80। अब v तो 0 हो गया फाइनली, u कितना हमारा 20 है, a कितना लेंगे माइनस का 10 लेंगे और t आपको चाहिए, तो 10t इक्वल टू कितना आ गया 20, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, यानी कि a से b तक जाने में जो टाइम लगा उसको कितना लगा 2 सेकेंड लगा। ओके, तो ये a से b के दौरान जो बॉडी थी वो एयर में थी, ठीक है, मोशन में थी। अब हम बात करते हैं b से c के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग bc। तो जब हम bc की हम बात करेंगे, b से c के लिए बात करेंगे, इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0, क्योंकि b पे जो बॉडी की स्पीड है वो तो रेस्ट पे है ना, हाइट ऑफ स्पीड 0 हो जाती है। तो अब जब b से c आ रहे हैं यानी कि इस हाइट से जब ग्राउंड पे आ रहे हैं तो वहां पे स्पीड उसकी क्या हो जाएगी u, इनिशियल स्पीड, जो कि हमारे पास क्या हो जाने वाली है 0, ठीक है। अब वो ग्राउंड पे आके टकराया, जब वो टकराएगी स्पीड तो कुछ होगी, अभी वो हमें नहीं पता, u आपको पता है। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल डिस्टेंस है इसका 45 मीटर, अभी आपने कैलकुलेट किया 45 मीटर, हमारे पास u है s है। अब जब वो नीचे आएगा तो वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आएगा, उस केस में उसकी जो स्पीड आएगी वहां पे वो क्या होगा इंक्रीजिंग स्पीड होगी, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के इक्वल होगा, वो कितना होगा हमारा प्लस का 10 होगा। ध्यान रहे जब बॉडी अवे जा रही है तो माइनस का 10 लेते हैं, जब बॉडी टुवर्ड द अर्थ आ रही है तो हमारा प्लस 10 चलता है। तो a भी है, s भी है, u भी है, टाइम चाहिए, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 45 मीटर है ही, u तो 0 ही हो गया, a हमारा 10 और t का स्क्वायर ये आ गया 5, तो 45 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वहां पे हमें मिलेगा 45 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 9 इक्वल टू टी स्क्वायर, 3 इक्वल टू टी। तो टाइम आया कितना 3 सेकेंड। तो देखो ऊपर जाने में जो टाइम लगा उसको कितना लगा था 2 सेकेंड, और ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम तो पूछा उसने हाउ लॉन्ग, तो टोटल टाइम कितना होगा हमारे पास 2 + 3 यानी कि 5 सेकेंड, यानी वो जो बॉडी हमारे पास है वो टोटल 5 सेकेंड तक आपकी एयर में रहने वाली है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
जो आपसे नहीं होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी करके फ़ायदा नहीं है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।